दोस्तों थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस मैटर पर होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी ये मामला चल रहा है अन्नू निषाद और प्रीति सूरज का, वो मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं वो दोनों अपने ही इज्जत को उछालना चाह रही हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी तक आपने मेरी वीडियो को चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने देखा कि ये मामला बहुत ही ज़ोरों शोरों से तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बात करते हैं प्रीति सूरज, जो कि आप लोग जाने पहचाना कपल हैं लोग, जो कि अभी मंदिर में शादी हुआ था, काफ़ी हंगामा हुआ था, जो कई वीडियो भी बने। और उनके घर में उनकी मौसी की लड़की रहती थी अन्नू निषाद, जिसकी एक आँख माता रानी की जो कि उससे माता रानी की निकली थी, उसको उसमें उसकी आँखें चली गई। चलिए, देखने में बहुत खूबसूरत है, हर चीज़ है। और अन्नू रह रही थी अपने बहन के यहाँ कहीं क्वार्टर लेकर। फिर अन्नू आई 1 महीने के लिए अपने वीडियो का प्रमोशन कर, चैनल तो बनाई थी वही, ठीक, चैनल बनाई थी वही, लेकिन सोची कि प्रीति फेमस है, थोड़ा सा इसे सपोर्ट मिल जाएगा। चलिए, बहन है, मौसी की खास मौसी की लड़की प्रीति है, लेकिन प्रीति ने भी अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा, पूरा फुल सपोर्ट किया। और बहुत अच्छा लगा कि एक बहन को दर्द को समझा, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि प्रीति अन्नू की किस तरीके से शादी हुई थी दूसरे कास्ट में, जो कि फेसबुक द्वारा प्यार हुआ था, और उसके घर वाले काफ़ी नाराज़ थे। और अभी तक उसके भाई और उसके पिता उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन माँ और बहनें चोरी चोरी बातें करती हैं। चलिए ठीक, यहाँ तक। फिर अन्नू के घर वो आई 1 महीने के लिए, फिर रहने लगी। फिर इन लोगों को उसका हर चीज़ अच्छा लगने लगा। वो लोग कहे कि नहीं, यहीं पर रह के वीडियो बनाओ। और इस बीच प्रीति जाकर दूसरे जगह रूम लेकर रहती थी, जहाँ पर सूरज वगैरह कई यूट्यूबर रहते थे। और ये इनकी माँ बाप का ख्याल करने लगी और अकेले ही वीडियो बनाती थी। शूट प्रीति का छोटा वाला भाई करता था और काफ़ी मेहनत करती थी। फिर प्रीति कभी कभी आती थी तो इसको सपोर्ट करती थी। और प्रीति के जितने जानने वाले थे अन्नू को पहचानने लगे और उसका भी चैनल आगे बढ़ने लगा। बाद में चैनल पर कुछ प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम को प्रीति ने ठीक करा, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर यहाँ पर रहने लगी। और दोनों की गलती मैं बताऊंगी दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। दोनों एक दूसरे के पैरों में कुल्हाड़ी मार रही हैं और कल के दिन इन दोनों पर लोग हंस रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं, और दोनों का फ़ायदा उठा रहा है तीसरा। ठीक, अन्नू की शादी, कहते हैं लोग कि अन्नू का पति थोड़ा सा पीने खाने वाला था और बहुत लड़ाई झगड़ा करता था, बहुत ज़्यादा, जो कि अन्नू खुद अपने वीडियो में कहती रहती थी कि मेरे पति ये हैं वो हैं, ऐसे हुआ, शादी वैसे हुआ। सारा कहानी मैंने उसका पढ़ा हुआ है, जो कि अपने लॉन्ग वीडियो में डालती रहती थी। सब कुछ पूरा खुला किताब की तरह वो सारा कुछ कहानी बता चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है, प्रीति की माँ ने सोचा कि चलो इसका भी शादी, जो चोरी छुपे रूम में हुआ था, इसका भी शादी थोड़ा मंदिर में 10 लोगों के सामने करा देंगे। हो सकता है कोई ग्रह वगैरह हो, लड़ाई झगड़ा करता है तो हो सकता है कि ठीक से रहने लगे। लेकिन प्रीति का जो अन्नू का पति था, काफ़ी झगड़ालू किस्म का इंसान है, अभी भी वो लड़ ही रहा है। मैं उसका भी बात करूंगी, उसके तरफ से भी बोलूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफा बात करने आई हूँ, मैं दोनों तरफ से बोलती हूँ। किसका क्या गलती है वो सब मैं वीडियो में रखने वाली हूँ। दोस्तों चलिए, शादी उसने किया और जो स्कैनर लगाई प्रीति अपने चैनल पर, सूरज अपने चैनल पर स्कैनर लगाए कि कुछ पब्लिक से मदद मिल जाएगा तो अन्नू की शादी अच्छे ढंग से होगी और जितने लोग आएंगे उनको खाने पीने की व्यवस्था भी कर देंगे। चलो अच्छा हुआ, स्कैनर लगाई, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। 4000 के करीब उसको सपोर्ट मिला। बाकी प्रीति ने अपने तरफ से जितना हो सका, जितना उससे बन पड़ा, उतना कपड़ा लता जो भी खरीदी। चाहे प्रीति ने काफ़ी मेहनत किया उसकी शादी में, मैं प्रीति का भी दोष नहीं देती हूँ,
हर दोस्त एक ही लोगों का नहीं होता है। खाली अन्नू नहीं साफ़ सुथरा है, प्रीति भी मेहनत की थी शादी में, काफ़ी सपोर्ट की। धूप में, इतने धूप में उसकी मम्मी वो जाती थी सब मार्केट करने, साड़ी कपड़ा जो भी आता था, जो चादर चुन्नी जो भी ली, सब प्रीति अपने पैसे से ली। फिर अन्नू कहती थी कि जब मेरा पेमेंट आएगा तो मैं प्रीति तुमको दे दूँगी। उसको लगता था कहीं ना कहीं मतलब भार लग रहा है कि मेरी शादी में प्रीति इतना कर रही है तो मैं इसका पैसा दे दूँगी। वो भी अपने तरफ से अच्छा ही सोच रही थी। प्रीति भी काफ़ी गेहूँ वगैरह सब धुली, चाहे हर कुछ उतना व्यवस्था नहीं हो पाया जिस तरीके से वो सोची थी। कुछ लोग गए थे, चलिए शादी मंदिर में धूमधाम से कुछ लोगों के बीच में पंडित जी का उच्चारण हुआ और शादी संपन्न हुई। घर आई प्रीति ने रोका कि मेरा जन्मदिन है और तुम रुक जाओ। फिर उसका पति लड़ने लगा कि नहीं मैं अभी ले जाऊंगा। चली गई प्रीति, अरे अन्नू चली गई अपने। और ट्रेन में वो वीडियो में बताई थी प्रीति से कि ट्रेन में वो शायद एक झापड़ मारा भी था, तो बोली कि अरे ये तो बहुत गलत कर रहा है, इसीलिए तो बार बार बुला लेती थी प्रीति की माँ कि जो इतना मार रहा है पीट रहा है तो तुम आ जाओ। कहीं ना कहीं उसमें प्रीति की मम्मी का भी स्वार्थ था कि चलो रहती थी तो खाना पीना बनाती थी। प्रीति तो इधर उधर अपना चली जाती थी शूटिंग वगैरह, चाहे सूरज के साथ, कभी सूरज के घर, कभी कहीं। तो ये रेगुलर रहती थी। इसको तो कहीं जाना नहीं था, इसलिए कि इसका कोई स्रोत ही नहीं था कि इसके कोई यूट्यूबर आकर ले जाए। क्यों जाएगी? अगर दूसरे के घर में आकर रह रही है तो इसका जाने का फर्ज भी नहीं था। अगर अकेले रहती तो ये जा भी सकती थी अपने बल पर, जो कि पति भी अभी नहीं दूर कमा रहा था, जो कि पति भी नहीं था, तो ये आराम से रहती थी। और रही बात यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि जो बखिया उधेड़ रही है प्रीति या जो बखिया उधेड़ रही है अन्नू, यहाँ पर मैं दोनों की गलती दूंगी, इसलिए कि दोनों एक बहन की बेटियाँ हैं। प्रीति की माँ और अन्नू की माँ एक बहन है। और प्रीति ने भी सपोर्ट किया था, अन्नू भी खुशी उसके घर रहती थी। कहीं ना कहीं अन्नू का भी स्वार्थ था कि मेरा चैनल उठ जाए। और चैनल पर जितनी भी प्रॉब्लम आती थी प्रीति ने हर कुछ सिखाया, एक बच्चों की तरह मतलब थंबनेल बनाना से लेकर हर कुछ सिखाया, जो भी उसको करना था वो की। चलिए एहसान मानना चाहिए। चलिए प्रीति, अन्नू भी कहती थी कि प्रीति हमको बहुत मदद की है, और जो भी आज हमको जानने वाले जितने सोशल मीडिया पर जान रहे हैं प्रीति की वजह से, एहसान मानती थी। इतना मैं अन्नू को कहूँगी। और यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जो हसीना नाम की लड़की है, जो बीच में आज आ गई है, हसीना आई थी अन्नू की शादी में। जो भी अन्नू के घर में उसका इज्जत हुआ कि नहीं हुआ, प्रीति की माँ उसके साथ क्या की नहीं, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हसीना के साथ अन्नू का हो गया। चलिए वो गई हसीना अपने घर, बेटा का बर्थडे की, तो उसमें सूरज और प्रीति को इनवाइट की थी, ये लोग नहीं गए। हो सकता है कुछ मन मुटाव अंदर था। फिर दूसरी बार लड़के का बर्थडे था तो अन्नू को भी उसमें इनवाइट किया गया। अन्नू का मैं यहाँ पर गलती दूंगी, अन्नू का इसलिए गलती दूंगी कि अन्नू को जब प्रीति इतना मदद की थी, प्रीति के घर से इसको इतना सपोर्ट मिला, घर बैठो, प्रीति के घर से इतना सपोर्ट मिला था, तो फिर अन्नू को यहाँ पर रुकना चाहिए था। उसको हसीना के घर कोई ना कोई बहाना लगा के नहीं जाना चाहिए था। इसलिए कि जब दो बहनों का लड़ाई चल रहा है, जो भी अन्नू के हस्बैंड भी कम नहीं है, लड़ाई झगड़ा वो भी करता रहता है हमेशा। और जो भी बखिया उधेड़ रहे हो तुम लोग, जो भी प्राइवेसी को छिपा कर रखना चाहिए वो चीज़ सामने ला रहे हो, इसमें किसका घाटा है? तुम दोनों बहनों का घाटा है। कहीं प्रीति कर रही है कि मेरी वो सगी बहन नहीं है, अगर सगी बहन रहती तो ये नहीं करती। उधर अन्नू कह रही है कि तुम मेरे बारे में सच बोलोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी, अगर मेरे बारे में झूठ बोलोगी तो तुम्हारे बारे में मैं सच ला कर रखूँगी। और जो भी अन्नू कह रही है कि रंगे हाथ पकड़ा गया, अन्नू का यहाँ पर मैं गलती दूँगी कि अन्नू तुमको ये सब बातें सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। क्या ज़िंदगी में क्या हुआ है, प्रीति के साथ क्या नहीं हुआ है, किसके साथ क्या हुआ है, इसलिए कि वो उसको अभी ससुराल जाना है। और ये सब बातें तुम जो सोशल मीडिया पर ला कर रख रही हो, कहीं ना कहीं सूरज और प्रीति के बीच में तुम दरार डालने का काम कर रही हो।
तो तुमको भी यहाँ पर रुकना चाहिए। मानते हैं कि तुम ठीक हो, बहुत ठीक हो, और तुम अगर उसके घर जो तुम्हारी दोस्त है, क्या नाम है, मुस्लिम लड़की, उसका नाम ही भूल जाते हैं बार बार, उनके घर गई हो बर्थडे में, तो तुम बर्थडे करो, वहाँ से सीधे सुबह चली आओ। चलो जो भी शूटिंग हो रहा है भाई, वीडियो बनाना है, तुम लोगों का वीडियो का काम है तो वीडियो बनाओगे। इसमें जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के घर कोई जाता है तो 10 लोग मिलते हैं तो वीडियो बनाते हैं लोग। चलिए, वीडियो तो सभी लोग बनाते हैं कि वीडियो बनेगा नहीं तो चैनल चलेगा कैसे। कि वहाँ पर जाकर जो हसीना, हाँ हसीना, जो हसीना के साथ जो भी बातें हुई, हसीना से प्रीति का कुछ खटपट है, तो वो जो भी बातें हैं तुमको भड़काने का काम कर रही है, और तुम उसकी बातों में आकर जो भी बखिया उधेड़ रही हो प्रीति के बारे में, वो नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि प्रीति की गलती है कि तुमको जो भी कह रही है वो गलत कर रही है। एहसान करके नहीं कहना चाहिए कि मतलब एहसान कर भी दी और बार बार ये कह रही है कि मैंने तुम्हारा चैनल बनाया, और चाहे उसके पति को कुत्ता गाली दे रही है, चाहे जो भी, प्रीति का भी गलती यहाँ पर है। उसको इस तरीके से अन्नू को मानते हैं कि बहुत सहनशील लड़की है, बहुत ही सहनशील लड़की है। उसके जैसा सहनशील लड़की सच में सोशल मीडिया पर बहुत कम ही है, और हर बातों को अपने दिल में छिपा कर रखती है। अब उसके दिल की बात जो भी है, जैसे जिस प्रकार से वो ला रही है, कहीं ना कहीं उसके दिल को कहीं ना कहीं बहुत ठेस लगी है। उसके पति को भी गाली देते थे लोग तो भी तब भी नहीं बोलती थी। दोस्तों, कोई ऐसी लड़की नहीं होगी कि जिसके पति को बुरा भला कहा जाता हो और वहाँ पर चुप हो, लेकिन अन्नू फिर भी चुप रहती थी। उसके पति को गालियाँ सूरज भी देते थे, चाहे प्रीति भी, चाहे प्रीति की माँ कुछ भी कहती थी, लेकिन वहाँ पर अन्नू चुप रहती थी। मानते हैं कि अन्नू बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन अन्नू भी कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती कर रही है कि अपनी घरेलू बातों को ले आकर यहाँ पर रख रही है। अभी प्रीति की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, पता न बेहोश हो गई। तुमने थंबनेल में अभी 2 घंटे पहले वीडियो डाला है कि सच्चाई है या नाटक है। चलिए, नाटक भी है तो ये सब किस लिए हो रहा है? तुम दोनों के कारण ही तो हो रहा है। तीसरा मजा ले रहा है, जो कि हसीना की फैमिली, चाहे हसीना के हस्बैंड, चाहे हसीना जो भी हो, अपना फैमिली का शिकायत कभी सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। अन्नू को भी मैं बात कर रही हूँ, प्रीति को भी। प्रीति ने पहला कदम उठाया है, जो कि ये बात कह रही है कि 4000 रुपया मिला था। प्रीति अपना सच्चाई बता रही है, लेकिन अन्नू कह रही है कि मुझे 10,000 रुपये, कोई कमेंट कर रहा है कि 10,000 रुपया मैं दिया हूँ, कोई कह रहा है इतने हज़ार रुपया दिया हूँ। तो उस कमेंट को तुम स्क्रीनशॉट लेकर लगाओ ना, कौन 10,000 रुपया दिया है, कौन 2,000 रुपया दिया है, कौन क्या दिया है। अगर वो कमेंट कर रहा है कि इतना मैं दिया हूँ पैसा तुम्हारी शादी में, स्कैनर जो लगाया गया था, उस कमेंट को तुम स्क्रीनशॉट करके लगा दो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कितना सच्चाई है और कितना नहीं। 4,000 मिला था कि 20,000 मिला था कि 30,000 मिला था। चलिए, अन्नू भी कह रही थी कि मतलब मैं जितना भी प्रीति लगाई है पैसा मैं दे दूँगी। जो भी बातें हो रही हैं दोस्तों, फिर प्रीति उस अपने अन्नू की माँ को फ़ोन करती है, फिर रोती हैं, सब दोनों रो रही हैं, लेकिन अन्नू सच्चाई कह रही है, जो भी है सच्चाई कह रही है। उसके साथ भी जुल्म हुआ है 10 महीने, लेकिन वो सहन किस लिए कर रही थी कि हमारा जो भी वीडियो बन रहा है, चाहे मेरे चैनल जो भी ग्रो हो रहा है प्रीति के कारण हो रहा है, तो चलो भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये जब पा ली हो तो कुछ खोने का, जो खोई हो उसको, उस चीज़ को मत अब कहो कि मेरी मम्मी अनाज दी, चाहिए दी, चाहूँ ये मैं अपनी मम्मी का खाती थी। ये सब जब अभी तक तुम लोग सोशल मीडिया पर नहीं लाई थी, तो ये बात कहने के, चलो मानते हैं कि वो कह रही है कि पतल, जिस पतल में खाते हैं लोग, उस पतल में थाली में छेद करते हैं। चलिए, प्रीति का भी, दोनों का गलती है, और ये चीज़ का दोनों की गलतियों का फ़ायदा तीसरा उठा रहा है। मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ? इसलिए कि हमको क्या पता था कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, क्या, क्योंकि सारा कुछ मामला आकर सोशल मीडिया पर हो गया है। तुम ये भी बात गलत बोल रही हो कि प्रीति को किसके साथ रंगे हाथ पकड़ा, किसके साथ नहीं, मतलब बहुत कुछ तुमने भी बोला है, ऐसा नहीं कि तुमने नहीं बोला है। अन्नू की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर तुम दोनों बहनों का गलती है, और तुम दोनों अभी भी शांत हो जाओ, नहीं ये आगे चलकर कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी होने वाली है, और इस पर बहुत सारे वीडियो बनने वाले हैं, बन भी रहे हैं, और तुम लोग समझ नहीं रहे हो अपनी बातों के। अपने घर की इज्जत को तुम दोनों बहनें उछाल रहे हो, एक दूसरे से लड़ के। अभी प्यार था, अभी शादी होते अन्नू कह रही है कि मैं अपने पति के साथ
थोड़ा खुश हूँ तो इन लोगों को देखा नहीं जाता है। अगर पति के साथ लड़ाई होता है तब भी इन लोगों का वही हाल है। तो समझ में नहीं आया कि अन्नू की बात, अगर अन्नू की वीडियो देखती हूँ तो वो सही लगती है, प्रीति की वीडियो देख रही हूँ तो वो सही लग रही है। दोनों रो रही हैं सब, और अन्नू भी कम नहीं है, ये भी वीडियो धड़ाधड़ बना रही है। और इतना उतावलापन अन्नू तुमको होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा तुम शांत हो जाओ। इसलिए कि तुमको जानते हैं लोग किस लिए, इतनी पब्लिक तुमको जानते हैं किस वजह से, प्रीति की वजह से। तो तुम जिस पब्लिक पर गुमान कर रही हो कि मैं दूसरा चैनल, वो चैनल डिलीट करूँगी, दूसरा चैनल खड़ा करूँगी, तो वो पब्लिक की पहचान, जो पब्लिक पहचान रही है तुमको, वो प्रीति की वजह से। थोड़ा तुम चुप हो जाओ। अगर मान लो प्रीति गलत है, मानते हैं 10 मिनट के लिए गलत है, तो तुम वहाँ पर चुप हो जाओ। इतना उतावलापन दूसरे के चढ़ावे बहकावे में आकर तुम इतना उतावलापन न हो कि पूरे प्रीति के, चाहे अपने घर का, चाहे कुछ भी, पूरा उधेड़ बखिया करके पूरे सोशल मीडिया पर तुम दोनों रख रहे हो। अभी अन्नू की तबीयत बहुत ख़राब है, तो यहाँ पर तुम शांत हो जाओ। न कि तुम ये वीडियो बनाकर जो डाली हो नाटक नौटंकी, तो तुम भी अब वीडियो डालना बंद कर दो। इसलिए कि अब प्रीति का वीडियो बंद हो गया है, वो कह रही है कि मैं अब कुछ भी नहीं बोलूँगी, अब तुम भी शांत हो जाओ। इसलिए कि मामला, अब तुम अपने पति को भी शांत कराओ। जो प्रीति को जो भी कह रहा है उल्टा सीधा, वो भी अब बंद कर दे। इसलिए कि वो भी गलत है। पहले तुमको कितना प्रताड़ित किया था, याद है कि नहीं? इसीलिए तो 10 महीने तुम अपना यहाँ पर थी। मानते हैं कि प्रीति की मम्मी रोकी थी कि प्रीति की नहीं है, तो तुम चलो भाई, उसकी तबीयत ख़राब है, चाहे प्रीति की पिता की भी तबीयत ख़राब है, तुमने भी समझदारी वहाँ पर दिखाते हुए 10 महीना काटा। चलो छोटी सी बच्ची लेकर, लेकिन तुम कह रही हो कि एहसान, चैनल का एहसान करके और ये लोग मतलब उघट रहे हैं, मतलब तो तुम कौन सा अच्छा काम कर रही हो? तुम भी तो सारा ले आकर सोशल मीडिया पर रख दी कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं इनके घर खाना बनाती थी, तब मैं नौकरानी की तरह रहती थी, तो मैं अपने बच्ची को छोड़ देती थी, इन लोगों का सेवा करती थी, चाहे दोनों टाइम खिलाती थी। तो जो चीज़ वो कर रही है वही तुम ले आकर रख रही हो। तुम दोनों कम नहीं हो। मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, दोनों तरफ से बोल रही हूँ। यही बात है कि तुम अब हसीना के घर जो ही बातें हो रही हैं, यहाँ इसमें हसीना मज़ा ले रही है तुम दोनों का। अगर हसीना के साथ प्रीति का कुछ भी हुआ है, चाहे प्रीति की मम्मी हसीना को कुछ भी बोली है, चाहे कुछ भी, तो उस चीज़ का बदला वो ले रही है तुमसे, ये बातें उगलवा कर। तुमको समझ में नहीं आ रहा है। कह रही हो कि पढ़ी लिखी नहीं है प्रीति, मानते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है, तुम पढ़ी लिखी हो, तो तुम पढ़ने का इतना भी समझ में नहीं है कि तुम पढ़ी लिखी होकर और दूसरे की बातों में आकर तुम ये सब बातें कह रही हो। अगर तुम यहाँ पर चुप हो जाती तो कहीं ना कहीं तुम पब्लिक के नज़र में और ऊंचा उठ जाते। मानते हैं तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम बर्दाश्त करने वाली लड़की हो, लेकिन कह रही हो कि मुँह में कोई उंगली करेगा तो कब तक मैं चुप रहूँगी। ठीक है, तुम वहाँ से कहाँ से जलन हुआ? हसीना से जो भी झंझट हो रहा था, प्रीति चाहे सूरज का जो भी प्रॉब्लम है, वो उस मैटर को मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि अभी जो बर्थडे की थी अपने पहले बेटे का की थी कि बेटी का की थी, तो उसमें उसके बाद हसीना ने बोला था, उसका भी वीडियो मैंने देखा था कि मतलब इतना सब मैं मतलब नॉनवेज वगैरह बनवाई थी, सब मेरा नुकसान हुआ, कोई में मतलब मेरे घर आया नहीं, जितने लोगों को बुलाई थी वो लोग नहीं आए। तो ये सब बातें मैंने उसके भी वीडियो में देखा है। अभी हसीना जो भी बातें कर रही है और तुमको चढ़ा रही है, वो तो तुम चढ़ने का काम मत, तुम पढ़ी लिखी हो ना, तो तुम यहीं पर शांत हो जाओ। अब बहराइच में जो भी तुमको करना रहता करती, तो यहाँ पर कोई दोष नहीं देता। तुम दूसरे के घर जाकर इतना चरपाई पर बैठकर इतना पंचायत लगा रही हो, तो तुम वहाँ पर चुप हो जाओ, तुम ही चुप हो जाओ। मानते हैं कि तुम कह रही हो कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, तो तुम चुप हो जाओ। और जो भी प्रीति का प्राइवेसी, जो भी प्राइवेट बातें हैं, तुम यहाँ पर रंगे हाथ वाला, ये यहाँ पर तुम बिल्कुल गलत हो। इसलिए कि अभी प्रीति की ज़िंदगी आगे तक जानी है। तुम ये बातें अगर तुम जानती भी हो तो तुमको नहीं करना चाहिए था। और तुम ये बातें दूसरे के घर से बोल रही हो, जो कि दूसरा कोई मज़ा ले रहा है, वो हसीना और हसीना के हस्बैंड चाहे फैमिली जो भी हो। वहाँ पर एक और यूट्यूबर है, उसको मैं नहीं जानती हूँ। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं तुम लोगों के लिए नुकसानदायक है। तुम लोग को कोई भला नहीं कह रहा है, जो कि तुम एक दूसरे के से वीडियो लड़ रहे हो। अगर प्रीति लाइव आ रही थी, जो भी कह रही थी,
रात में लाइव आई प्रीति, जो भी कह रही थी पहले तुमको सुनना चाहिए, ठीक, सुनना चाहिए था। मानते हैं कि तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ ना तुम्हारे पति से। अगर वो लाइव आए उसके बाद तुम आज लाइव आ जाती, जो भी बातें उसका सुनती, उसके बातों का जवाब आज की लाइव में देती। उधर तुम्हारा लाइव चल रहा है, उधर तुम्हारा लाइव चल रहा है, और तुम लोग पब्लिक को भी पूरी रात परेशान किए हो। ये क्या सही है? अगर उसका लाइव चल रहा है तो तुम पहले सुनो, उसके बाद सुनकर तब दूसरे दिन लाइव आओ, तब अपनी बातों को रखो। उधर लाइव उधर चल रहा है, पब्लिक परेशान, कभी उधर जा रही है कभी इधर आ रही है, क्योंकि जो भी पब्लिक है, तुम्हारा अकेले का पब्लिक नहीं है, जो भी पब्लिक है प्रीति को जो सपोर्ट करती है वही पब्लिक तुमको भी सपोर्ट करती है। यहाँ पर तुमको समझने वाली बात मैं कह रही हूँ। यहाँ तुमको समझना चाहिए कि जो प्रीति ने तुमको सोशल मीडिया पर पहचान दिलाई है, तो तुमको भी एहसान मानना चाहिए। मानते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैंने चैनल बनाया, तुमको ग्रो कराया, तो एहसान है। अब तुम दूसरा चैनल बनाने के लिए जो बात कह रही हो, मानते हैं कि तुम वो कह रही हो मैं चैनल डिलीट करूँगी, दूसरा अगर चैनल बनाने की बात कर रही हो, तो वो चैनल कौन लोग सपोर्ट करेंगे? जो पहले वाले लोग थे वही सपोर्ट करेंगे। मानते हैं कि उतना ही तुम्हारे सब्सक्राइबर होंगे, हो जाएंगे। तो कौन थे लोग? इन्होंने पहचान दिलवाया था? प्रीति ने। तुम्हारे चेहरे की पहचान प्रीति ने दिलाई था, तो थोड़ा तुमको भी रुकना चाहिए। अब प्रीति को मैं बात हूँ, दूसरी बात है प्रीति को। प्रीति जो भी बातें तुम कह रही हो, मानते हैं कि तुमने जितना भी एहसान किया है तुमको कहना नहीं चाहिए यहाँ पर। और अभी अन्नू कह रही है कि मैं पढ़ी लिखी समझदार हूँ और प्रीति नहीं समझदार है, तो जो समझदार है वही रुक जाए। इसलिए कि घर की बातों को तुम लोग एक एक बातों को लेकर, जिसको नहीं जानना है वो भी जान जाएगा। इस तरह तुम अपने पब्लिक को क्या संदेश तुम लोग दे रही हो? दोनों की बातें मैं करूँ, ये पब्लिक यही पचड़ा सुनने के लिए, कुछ पब्लिक मज़ा ले रही है कि चलो उधर क्या हो रहा है, चलो उसके लाइव में चलो, उसके वीडियो में चलो, उसके वीडियो में चलो। दोनों की वीडियो देख कर ही निर्णय ली हूँ, तब मैं ये वीडियो बनाने के लिए। अभी 2-3 घंटे लगे हैं तुम दोनों की वीडियो देखने में हमको, नहीं तो ये वीडियो कभी का चला जाता। दोनों के वीडियो देखी हूँ, उसका भी देखी हूँ, किसका गलती कहाँ है। तो तुम हसीना के घर पर ही बात मत करो, तुम अपने घर बहराइच आओ, जो भी तुमको कहना है अपने वीडियो में कहना। जो तुम पंचायती लगाई हो वहाँ पर मत करो, इसलिए कि कहीं ना कहीं प्रीति का गलती तो हम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा भी गलती है। गलती दोनों का है, और दोनों गलत नहीं हुआ, दोनों गलत हो। इसलिए कि अपने घर की बातों को जो तुम लोग सोशल मीडिया पर रख रही हो, इससे पब्लिक पर क्या असर पड़ रहा है? तुम्हारी पब्लिक तुम लोगों से भागेगी कि नहीं भागेगी? कहेगी कि अरे ये सब का तो यही धंधा है कि दोनों लड़ती हैं, सब कभी एक होती हैं। इतना प्रेम से तुम लोग रहती थी, क्या हो गया? इसमें दूसरा कोई तीसरा को नहीं कूदने देना चाहिए था। अगर प्रीति का कुछ उससे मैटर चल रहा है, हसीना से पहले प्रीति का था। प्रीति का के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उसकी पहचान तुम्हारी हुई प्रीति के घर से। हसीना को कैसे जाने तुम? प्रीति की वजह से जाने। आज हसीना तुमसे मिलकर ये काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं हसीना की भी गलती है। हसीना जो मज़े ले रही है और जो बातें एक दूसरे के घर में आग लगा कर ये सब बातें तुम लोगों से कहलवा रही है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा आगे चलकर बवाल मत हो जाए। इसीलिए इस कान से सुनो, इस कान से निकालो। दूसरे की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करो। क्या कोई कह रहा है, कौन सा शिकायत किया, कह दो कि हाँ शिकायत की है प्रीति। तुम कह दो, प्रीति भी कह दो कि हाँ अन्नू शिकायत की है, बात ख़त्म। तुम दोनों का प्यार भी बना रहता, कितना अच्छा लग रहा था दोनों का प्यार। कितने बढ़िया से तुमको सजा धजा कर प्रीति ले गई थी मंदिर में शादी कराने के लिए। हाँ, पत्रकार भी आए, तुम लोगों का इंटरव्यू भी। कहीं ना कहीं अन्नू का पति भी बवाल मचाने वाला इंसान है। मानते हैं कि जो सूरज थोड़ा गंभीर है, कभी कभी ज़्यादा नहीं बोलता है, लेकिन ये ज़्यादा उतावलापन होके उछड़ के बोलता है जो लड़का अन्नू का पति। क्या अन्नू को कम वो सताया है? अन्नू इस वजह से तो इधर उधर भटकी थी। अगर वो शुरू से अपने पास रखा होता, प्यार से रखा होता, तो अन्नू प्रीति के घर 1 महीने के लिए, मानते हैं कि वो चैनल के लिए आ रही थी, 1 महीने में वो ले जाता अपने घर, चाहे अपने घर रखता, चाहे अपने साथ रखता, तो आज ये कहानी इतनी बड़ी
नहीं होती, जो कि पूरा ये बढ़कर पूरा बवंडर बन चुका है और पूरा सोशल मीडिया तुम लोगों की ही वीडियो को देख रही है और कमेंट भी कर रही है। कोई पब्लिक कह रही है अनु ठीक है, कोई पब्लिक कह रही है प्रीति ठीक है। मैंने भी एक दूसरे चैनल पर कल वीडियो डाला था, आज सुबह डाला था, उस पर भी बहुत सारे कमेंट आए हैं। कोई प्रीति की तरफ से आया है, कहीं ना कहीं मैंने वहाँ उस वीडियो में ज़्यादातर सपोर्ट किया है मैंने अन्नू का, लेकिन मैंने जब प्रीति का वीडियो देखा तब मैं कही हूँ कि चलो दोनों की तरफ से मैं बात करूँगी। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मेरे वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा और कमेंट में लिखिएगा क्या मैं गलत बोल रही हूँ। अगर नहीं गलत बोल रही हूँ तो कमेंट में अपना भी राय दीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।